तो केंद्र की मोदी सरकार की ऐसा क्यों लग रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बटोगे तो कटोगे से पहले से ही बवाल मचा हुआ था और अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इससे नाराज हो गए हैं। अजीत पवार ने तो पहले ही इस पर आपत्ति जताई थी। बाद में एकनाथ शिंदे ने भी कह दिया कि यह सब नहीं चलेगा। बीजेपी को अजीत और शिंदे की ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो सख्त कदम उठाए जाने की खबरें आ रही हैं और इसकी नाराजगी की वजह सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं है बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी भी है। टीडीपी और जेडीयू की नाराजगी की खबरों से पीएम मोदी और बीजेपी हाईकमान के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि अब जेडीयू और टीडीपी के नेताओं की तरफ से सिर्फ आंख ही नहीं दिखाई जा रही है बल्कि खुलकर धमकी भी दी जा रही है। खुलकर ऐलान हो रहा है कि जरूरत पड़ेगी तो मोदी सरकार का विरोध किया जाएगा और वह भी संसद के अंदर, यानी सरकार के खिलाफ जाने की तैयारी टीडीपी और जेडीयू दोनों ने कर ली है। और जैसे ही यह खबर सामने आई है उसके बाद एक और खबर सामने आई वक्फ बिल बोर्ड को लेकर। जेपीसी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वक्फ बिल का सबसे ज़्यादा विरोध जेडीयू और टीडीपी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार नायडू और नीतीश के सामने पूरी तरह से झुक गई है। सरकार चलाने के लिए मोदी अब समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। आज इस रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जानकारी के अनुसार वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक होनी थी। यह बैठक बुलाई गई थी पटना में। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका प्रसाद पाल है और उन्होंने फैसला किया था कि 5 शहरों में वह बैठक करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनकी राय वक्फ बिल पर लेंगे। बैठक का कार्यक्रम 9 नवंबर से 14 नवंबर तक रखा गया था। जेपीसी की 2 बैठकें कर्नाटक और आसाम में हो गई। एक तरफ विपक्ष के सदस्य लगातार जेपीसी चेयरमैन से कह रहे थे कि चुनाव चल रहा है, अभी बैठकों को टाल दें। लोकसभा अध्यक्ष से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे ही पटना की बैठक का समय आया और जेडीयू की तरफ से आपत्ति की खबर सामने आई, जेपीसी की बैठक टाल दी गई। जेपीसी अध्यक्ष का बयान भी सामने आया कि जगदम्बिका पाल ने कहा है कि इस समय देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जिसके चलते लोकसभा सदस्य जो जेपीसी के मेंबर हैं वह प्रचार के काम में व्यस्त है। उनकी व्यस्तता को देखते हुए जेपीसी की बैठक को टाला जा रहा है। दरअसल जेपीसी अध्यक्ष की तरफ से जो कुछ कहा गया है वह तो बातें विपक्षी सदस्य शुरुआत से ही कह रहे थे, लेकिन यह बात जेपीसी अध्यक्ष को तब समझ में आई जब बैठक पटना में होनी थी। चर्चा है कि जेपीसी की पटना बैठक को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी विरोध कर रही थी। जेडीयू की तरफ से पहले से ही वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा था। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में बीजेपी के नेताओं से कह रहे थे कि मुसलमानों के पास जाएं, बताएं कि हमारी सरकार उनके हक में क्या क्या काम कर रही है। ऐसे में वक्फ कानून को कमजोर करने की कोशिश वाले बिल का समर्थन करने को जेडीयू पहले से ही तैयार नहीं थी। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव की बैठक से ठीक पहले जेपीसी की बैठक नीतीश के पूरे प्लान पर ही पानी फिरती दिख रही है। ऐसे में जो काम वक्फ पर बनी जेपीसी में शामिल 1 दर्जन सांसद नहीं कर पाए, वह जेडीयू की एक धमकी ने कर दिया।
और यह बैठक रद्द हो गई। कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद बैठक होगी। जिन शहरों में बैठक होगी उसमें लखनऊ भी शामिल है। लखनऊ में 20 नवंबर को वोटिंग है, यानी 20 नवंबर तक तो बैठक ही नहीं होगी। उसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आने हैं, यानी बैठक होगी तो 24 नवंबर से। लेकिन यह भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सभी सांसद सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे और शीतकालीन सत्र में ही जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। यानी बैठक को टाला नहीं गया है, बल्कि यह माना जाए कि इसे रद्द कर दिया गया है। और इसके पीछे नीतीश कुमार और नायडू की नाराजगी को सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन की तरफ से साफ साफ ऐलान किया जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र में मोदी सरकार गिर जाएगी। नीतीश और नायडू दोनों ही केंद्र की मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे और दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यह दोनों ही नेता इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और इन खबरों से बीजेपी हाईकमान की नींद उड़ी हुई है। दरअसल बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। 543 सदस्यों वाली लोकसभा, जिसमें 3 सीट अभी खाली है, लेकिन संसद सत्र जब शुरू होगा तो 2 सीटें भर जाएंगी। वायनाड और नांदेड़ 2 सीटों के चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे और यह तय माना जा रहा है कि दोनों ही सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलेगी। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 का है, जबकि बीजेपी के पास सांसदों की संख्या 240 है। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत की सरकार है। एनडीए के पास 24 सदस्यों का समर्थन है, जिसमें से टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद शामिल हैं। इन दोनों ही दलों पर पार्टी की विचारधारा से किसी तरह का समझौता नहीं करने का दबाव है। नीतीश और नायडू दोनों की विचारधारा सेकुलर है। कम से कम दोनों ही नेता इस तरह का दावा तो करते ही हैं। ऐसे में उनकी भूमिका पर सवाल है कि वह दिखावे के लिए सेकुलर नेता है या फिर हकीकत में उनकी नीतियां बीजेपी से अलग हैं। ऐसे में वक्फ बिल पर दोनों का ही मोदी सरकार के खिलाफ स्टैंड लेना मजबूरी भी है और जरूरी भी। 28 सांसद अगर मोदी सरकार से अलग होते हैं तो मोदी सरकार के पास सिर्फ 266 सदस्यों का समर्थन रह जाएगा। वहीं विरोध में यह संख्या 276 हो जाएगी, यानी मोदी सरकार संसद में ही हार जाएगी। इन दोनों दलों के दबाव में संसद के मानसून सत्र में बीजेपी इस बिल को लोकसभा में पेश करके पास नहीं करा पाई थी और अब माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में तो इसे पेश ही नहीं कर पाएगी। इस बीच इंडिया गठबंधन ने भी अपने आंकड़े दुरुस्त कर लिए हैं। इंडिया पूरी तरह से एकजुट है और अगर मोदी सरकार वक्फ बिल पर संसद में लाने की कोशिश करती है, इंडिया की पूरी तैयारी है कि बिल भी गिरेगा और मोदी सरकार भी गिरेगी। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हार मिलना तय है और विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद मोदी सरकार खुद ही वक्फ बिल को ठंडे बस्ते में डाल देगी। वैसे बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि नायडू और नीतीश को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं कि वक्फ बिल मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है। एक तरफ आरएसएस इस बिल को पेश करने का दबाव मोदी सरकार पर बना रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें संसद के शीतकालीन सत्र पर टिकी हुई है। अगर मोदी की सरकार वक्फ विधेयक को पेश करेगी तो उसका गिरना तय है। वैसे
भी नीतीश कुमार के बारे में तो यहाँ तक खबरें चल रही है कि वह पलटी मारने का मौका तलाश रहे हैं और वक्फ बिल उनके लिए अवसर बनकर आ रहा है। नीतीश की पलटी मारने की खबर आने के बाद छठ के मौके पर खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे नीतीश से मिलने, क्योंकि खबरें आ रही थी कि 15 नवंबर को पीएम मोदी की जमुई में होने वाले कार्यक्रम से नीतीश कन्नी काटने की तैयारी कर चुके हैं और इसके बाद वो जल्द ही एनडीए छोड़ने का भी ऐलान करने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात में नीतीश की तरफ से अपनी आपत्तियां बीजेपी अध्यक्ष के सामने रख दी गई थी। बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश की मांग को शायद मान लिया है, इसीलिए जेपीसी की बैठक भी टाल दी गई है। लेकिन नीतीश को बीजेपी कब तक संभाल पाएगी, इस पर सवाल बने हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।